तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चल रहा था और जिसका एक्सरसाइज 2.2 हम कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर रखा है और आज क्वेश्चन नंबर सेकंड सीखेंगे। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, एग्जांपल, आपके डिफिनीशन, फार्मूला, जो कुछ भी है इस चैप्टर में मैंने सब कुछ डिस्कस किया है और सबकी वीडियो बनी हुई है और प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जाके चेक कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसका भी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी उस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड P0, कॉमा P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो 4 पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है। सभी पॉलिनोमियल्स के अंदर पी की वैल्यू जो है डिफरेंट डिफरेंट रख कर 0, 1 और 2 ये तीनों रख कर एक एक करके चेक करना आंसर कितना आ रहा है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें करना ये है कि हम बेसिकली y के जगह पे एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रख के देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं आपका P0। अगर मैं P0 रखता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी जीरो का, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ पे जीरो रखना होगा मुझे। तो जीरो यहाँ पे भी, जीरो यहाँ पर भी और जीरो यहाँ पे भी हो, तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस फिर 0 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 प्लस 1, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 और ये आंसर हो जाएगा आपका। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक। इसी तरह से आप P1 भी रख सकते हैं, P2 रख के तीनों देखेंगे क्या क्या उत्तर आता है। देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि जो आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको 0, 1, 2 रख के चेक करना है कि कितनी वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू आपको दिखाना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करना है इसे। काफ़ी आसान है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब मैं P1 रख के देखता हूँ वैल्यू क्या आती है। तो अगर P1 रखता हूँ तो y के जगह पे यहाँ पर भी 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है, प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 1। यही होगा आपका आंसर। ये भी हो गया। फिर P2 रखते हैं, तीन ही वैल्यू हमें लिखनी थी, क्वेश्चन में गिवन था। तो ये हो जाएगा फिर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करो तो 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 और फिर ये प्लस 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 1 आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार बाकी सब क्वेश्चनों को करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं आगे। साथ में दूसरा वाला है, दूसरा वाला भी देखो। पी टी इक्वल टू क्या है, 2 प्लस टी। यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक आपको पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या करेंगे, P0, 1, 2, 3 का वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो ये हो जाएगा P0 इज इक्वल टू 0 का, सॉरी 2 है ना, 2 प्लस टी। अब टी की जगह पे क्या रखोगे, 0 रखोगे, ठीक है। प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू काफ़ी आसान आएगी। जैसे कि यह आ जाएगा 2 पहले से ये प्लस 0 है और किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा आता है तो 0 ही हो जाता है, तो ये भी फिर 0 हो जाएगा और ये माइनस 0 का क्यूब क्या होता है आपका, 0 ही होता है, तो ये भी हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 ही आंसर आएगा, ख़त्म। ठीक इसी प्रकार आगे करते हैं। इस बार P1 रखते हैं तो P1 की वैल्यू यहाँ पर होगी 2, तो पहले से ही था। यहाँ पे टी के जगह पे 1 रखते हैं, फिर 2 गुणते फिर 1 का स्क्वायर, क्योंकि टी यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे, माइनस टी यहाँ पर भी है तो फिर ये 1 का क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और गुणा करोगे तो 2 ही आएगा, माइनस 1। क्यूब भी तो 1 ही आता है। फिर इसको आप सॉल्व कर लेना। इसमें से ये प्लस माइनस खत्म हो गया, यहाँ पे 4 बच जाएगा आंसर। तो ये ख़त्म हो गया। इस बार P2 रख लेते हैं, वही तरीका बिल्कुल। यहाँ पर 2 पहले से ही था और टी की जगह पे 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ इसी क्वेश्चन में टी है वहाँ वहाँ 2 रख दो।
यहाँ पर भी टी का है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये फिर ये 2 का क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस और 2 दूना यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 में 2 का गुणा करते हैं तो 8 आता है, प्लस फिर ये तो 2 का क्यूब 8 ही होता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तो 16 4 20 हो गया आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपका है पी, जैसे कि मैं लिख ही देता हूँ। थर्ड है आपका पी टी, सॉरी टी नहीं एक्स है, ठीक है। पी एक्स इजक्वल टू एक्स का क्यूब है। तो ये तो और भी आसान है। यहाँ पे क्या करो, सिर्फ एक्स का क्यूब रखना है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। क्या रखना है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1, एक बार 2 रख के देख लीजिए, काफ़ी आसान आंसर आएगा। तो इसको भी रख लेते हैं, पी ज़ीरो इक्वल टू, अब 0 का क्यूब क्या होता है, 0 ही होता है। फिर पी वन इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। फिर पी टू इक्वल टू 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। और यही हो गया आपका आंसर। काफ़ी आसान था, ठीक। लास्ट आपका बचा हुआ है फोर्थ वाला, उसको भी देख लेते हैं। तो फोर्थ हमसे कह रहा है कि पी एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस 1, फिर आपका है एक्स प्लस 1। इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे क्या रखेंगे, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2। क्वेश्चन में गिवन था तो यहाँ पे रख के वैल्यू देख लेते हैं। तो अगर मैं p इक्वल टू 0 रखता हूँ तो वैल्यू आएगी एक्स माइनस, सॉरी एक्स 0 हो जाएगा ना, 1, और फिर यहाँ पे 0 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 0 में से -1 निकालोगे तो क्या होगा, -1 ही बचेगा। और यहाँ पे गुणा का निशान है, कुछ नहीं है तो ठीक है। 0 जोड़ोगे तब भी 1 ही आएगा, और गुणा कर लोगे तब भी -1 ही आएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक इसी प्रकार ये रख के देख लेते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 रखते हैं, तो 1 - 1 और यहाँ पे 1 + 1 सॉल्व कर लो। 1 - 1 हो गया 0, गुणते यहाँ पे 2, तो 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि 2 0 किसी के साथ गुणा होता है तो 0 ही हो जाता है, ठीक। लास्ट पार्ट है इसका, 2 रख के देखना है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में x की जगह पे 2 - 1, और फिर यहाँ पे x की जगह पे 2 + 1। इसको सॉल्व करो, 2 में से 1 निकालोगे तो 1 ही बचेगा, गुणते का निशान देंगे, कुछ नहीं है तो, और 2 1 हो जाएगा आपका 3। गुणा करके देख लो, आंसर 3 आएगा। और ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।